प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, आज मुसलमान अपने नबी को जान, बहुत से लोग हैं कलमा सही मानों में नहीं पढ़ पाते। कलमे के अंदर जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, उस नाम को भी सही मानों में नहीं जान पाते। माफ करना, अभी एक शायर साहब आए थे और अपने शेर के अंदर कलमे शरीफ पढ़ रहे थे और कलमे शरीफ के अल्फाज तो गलत कह रहे थे। याद रखना मुसलमानों, कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर न किया, उसने कलमे का सही तलफ़्फ़ुज़ अदा न किया। जिसने मोहम्मद के अंदर मीम के पेश को मुकम्मल न किया, हक को हलक से नहीं निकाला, लाम को पुर नहीं किया, उसने कलमा शरीफ के अल्फाज को सही मानों में मुकम्मल नहीं किया। हमारे जमात के भाई लोग क्या कहते हैं, अल्फाज को दुरुस्त करो, उसके मखरज को जानो। आज मुसलमान कलमे तौबा के सही तलफ़्फ़ुज़ को नहीं अदा कर पा रहा है। मेरे प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कलमा शरीफ को मुकम्मल करे। हर बेटा अपने माँ के कलमे को दुरुस्त कराए, हर शौहर अपने बीवी के कलमे को दुरुस्त कराए, हर इमाम अपने मुक्तदियों के कलमे को दुरुस्त कराने के बाद फिर नबी का तरीका उनके सामने रखे। प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, बेटा हाफिज कुरान है, बेटा आलिम दीन है, कभी उसको तौफीक न हुई कि वो अपने अम्मी जान का, जिनके सीने से, जिनके बदन से वो पैदा हुआ था, जिंदगी की किसी मोड़ में बैठ करके वो अपनी माँ का कलमा मोहब्बत से सुनता, उसको दुरुस्त कराता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उन नौजवान हाफिजों को और आलिमों को समझ दे कि वो इस जिम्मेदारी को अपने सर पर ला दें और इस जिम्मेदारी को समझें। अल्लाह इल्म दीन देता है इसलिए नहीं कि हम अपनी वर्दी को बना करके चलें, बल्कि ये इल्म दीन मिलना, हिफ्ज़ दौलत का मिलना, उलूम नबुव्वत का मिलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी का आगाज घर से किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझ नसीब फरमावे। प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाओ, सुन्नतों को जानो। सुन्नत क्या है, तरीका क्या है? अल्लाह ने फरमाया है, अगर कोई बंदा मेरा महबूब बनना चाहता है तो ऐ पैगंबर तुम ऐलान कर दो कि मेरी इत्तिबा करो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो तो इत्तिबा करने वाला अल्लाह का महबूब चहीता बरगुज़ीदा बंदा बन जाएगा। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक वाक़या लिखा है। एक साहब थे जो पढ़ने के लिए मदरसे को जाया करते थे। रास्ते में एक बूढ़ी माँ रोजाना खड़ी मिलती थी और जब बच्चा गुजरते थे, वो साहब गुजरते थे, तो वो साहब, वो बूढ़ी माँ उस बच्चे को घर में बुलाती और बुलाने के बाद पानी पिलाती, बिठाती और जाते हुए कुछ पैसे भी देती। कई दिन का वाकया हो गया। एक दिन उस साहब ने उस बूढ़ी माँ से कहा, अम्मी जान, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं, हम आपको जानते नहीं, आप मेरे साथ ये मामला क्यों करती हो, क्या वजह है इसकी? उन बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा अल्लाह ने मुझको एक औलाद दी थी, वो जवान हुई और जवानी में अल्लाह ने उसको अपने पास बुला लिया। जब तुम मेरे दरवाजे से गुजरते हो तो तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे की शक्ल जैसी है, तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे की शक्ल जैसी है। जब तुमको देखता हूं मेरा बेटा याद आ जाता है, तो अब तुमको मैं बुलाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, बिस्किट खिलाती हूँ, तुम्हारी जियाफत करती हूँ, ये समझ करके कि मैं अपने बेटे को पानी पिला रहा हूँ, मैं अपने बेटे को पैसे दे रही हूँ, मैं अपने बेटे को रुखसत कर रही हूँ, अब मैं अपने बेटे का दीदार कर रही हूँ। इस समझ करके मैं तुमको पैसे भी देती हूँ और मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जरा गौर करो, उस बूढ़ी माँ को अपने बेटे जैसे इंसान की शक्ल आ गई तो वो बूढ़ी माँ उस बेटे से, उस शख्स से मोहब्बत कर रही है जो मुसलमान अपने आमाल में, अपने किरदार में, अपनी जिंदगी के बूदोबाश में जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करेगा तो वो बंदा अल्लाह का महबूब और चाहता क्यों नहीं होगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सुन्नतों को अपनाना
सुन्नतों की बात करना, सुन्नतों के बोल बोलना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझने की और सुनने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे भाई बुजुर्ग दोस्तों, मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 23 साल जिंदगी है। जिंदगी के हर शोबे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को रहनुमाई दी है कि मेरी उम्मत जिस मोड़ पर जहां चाहे मेरी इक्तदा करेगी, उसको कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों में से पैगंबर भेजा था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सुन्नतों को अपनाओ और सुन्नतों के अपनाने में, और जब भी अमल करना शुरू करो तो सुन्नत को सुन्नत समझ करके अमल करो। बहुत से लोग कह दिया करते हैं, मौलाना साहब सुन्नतों को अमल तो हम कहाँ कर सकते, ये तो उलमा का हक है, हुफ़ाज़ का हक है, दीनदारों का हक है, हम गए गुजरे किसान, हम सुन्नतों पर अमल कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारी हिम्मत की बाहर की चीज है। गोया कि वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले पर राजी नहीं, अल्लाह की दी हुई तरतीब, अल्लाह का भेजा हुआ नबी रहमत, उस नबी रहमत को नबी रहमत समझ रही है उम्मत। सुन्नत के तरीके को मुश्किल समझना गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ज़हमत समझना हो गया। अल्लाह नबी को नबी रहमत फरमा रहा है, जिसको नबी रहमत फरमाया उसके तरीके से जो दीन मिलेगा, जो तरीका मिलेगा, जो सुन्नतें मिलेंगी वो रहमत नहीं होंगी तो क्या नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह वो रहमतें होंगी। आज उम्मत सुन्नत से दूर है, सुन्नत से दूर नजर आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं चंद सुन्नतों की तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूँ, याद कीजिए और उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हज़रत तो फरमाया करते माशा और हमारा साहब, ईमान वाला बंदा और ईमान वाली बंदी एक सुन्नत पर अमल शुरू कर दे, चंद दिनों के बाद उसको दूसरी सुन्नत पर अमल करने की नौबत हो जाएगी, फिर तीसरी पर हो जाएगी, फिर चौथी पर हो जाएगी। इस तरीके से उसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क आ जाएगा, मोहब्बत आ जाएगी, फिर सुन्नतों पर करना बहुत आसान हो जाएगा। आसान सुन्नतों पर अमल करने लगे तो जो सुन्नतें मुआशरे के अंदर मुश्किल हैं उन पर भी अमल आसान हो जाएगा, उन पर भी अमल आसान हो जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूं, अभी चंद दिनों के बाद रमजान आ जाएगा। कुछ नमाजी रमजान के होते हैं, कुछ नमाजी पूरे साल के होते हैं, लेकिन जिस तरीके से सारे नमाजी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ऐसे ही सारे नमाजी नमाज से पहले वजू भी करते हैं। कोई बंदा है जो बगैर वजू के नमाज पढ़ता हो? और याद रखना, जिसको पता चल जाए कि मेरा वजू टूट गया है और उसके बाद भी वो नमाज पढ़े, ऐसे शख्स को इस्लाम और इस्लामी कानून के मुताबिक काफिर कहा जाएगा। वो काफिर है। वो जब पता चल जाए मेरा वजू टूट गया तो ढिठाई नहीं, शक पैदा हो जाए, तहकीक कर लो, तहकीक करने के बाद वजू करके नमाज पढ़ो। वजू हर मुसलमान करता है, हर मुसलमान करता है, माँ बहनें भी करती हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। रमजान में तो हर शख्स नमाज पढ़ने की आदत बनाता है। अरे पांचों नहीं पढ़ता तो कम से कम मगरिब की तो पढ़ता ही, इफ्तार के लिए फजर की पढ़ लेता है वो। और बहुत सारे लोग पांचों नमाजें पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जब वजू करने के लिए बैठो, जब वजू करने के लिए बैठो तो वजू करने से पहले नियत कर लो। नियत करना सुन्नत है, नियत करके वजू करो। अगर आपने बगैर नियत के वजू किया है, जो पानी तुम इस्तेमाल करोगे, जो शरीयत तुम्हारे ऊपर नापाकी का हुक्म लगाती है, वो नापाकी तो धुल जाएगी, लेकिन बातिनी नापाकी जो वजू की बुनियाद पर गुनाह झड़ते हैं, अगर बगैर नियत के वजू किया जाएगा तो गुनाह नहीं झड़ेंगे, नापाकी तो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम वजू करने से पहले नियत करके वजू करोगे तो आज़ाद पाक हो ही जाएंगे, साथ साथ गुनाहे सगीरा भी आपके धुल जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जब इंसान वजू करने से पहले नियत करता है, नियत करने के बाद हाथ धोता है, तो इस हाथ से जो छोटे छोटे गुनाह हुए थे वो गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि नाखून के नीचे से भी गुनाह क्या निकल जाते हैं। करता है तो मुंह से किए गए गुनाह झड़ जाते हैं, नाक से किए गए गुनाह झड़ जाते हैं, चेहरे से किए, आंख से किए गए गुनाह झड़ जाते हैं। ये कब होगा? जब आप वजू करने से पहले नियत करेंगे। नियत करो, सुन्नत समझ के करोगे तो तुम्हारा वजू मुकम्मल होगा, तुम पाक भी हो जाओगे, तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह भी झड़ जाएंगे। अब नियत क्या है? नियत के लिए दो तरीके हैं। एक तो है कि आप दिल में नियत कर लें, उर्दू में कह दें कि मैं वजू कर रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, और एक ये है कि नवैतुल वुज़ू, मैं वजू कर रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। ये नियत, जब पानी टंकी पर बैठे वजू करने के लिए बैठे, माँ बहनें भी जब वजू करने के लिए बैठे तो वजू करने से पहले ये इरादा कर लें कि मैं वजू कर रही हूँ, वजू कर रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। ये हो गई नियत। क्या मुश्किल है? मुहय्यिद सुन्नत ने फरमाया सुन्नत का अमल सबसे ज्यादा आसान है, असहल है, सबसे ज्यादा असहल है। फरमाया सबसे ज्यादा अजमल है वो, फरमाया सबसे ज्यादा अकमल है वो। जो अमल सुन्नत के मुताबिक किया जाएगा वो अमल कमाल वाला होगा, और जिस अमल को सुन्नत के खिलाफ किया जाएगा वो अमल अधूरा होगा, नाकिस होगा, उसका पूरा फायदा अमल करने वाले को फायदा नहीं मिल सकता है। तय करो कि इंशाअल्लाह वजू करने से पहले क्या करेंगे? बोलो, आप हर बोलिए ना, नियत करेंगे, नियत करके वजू करेंगे। जोर से बोलो, कोई तुमसे और कोई चीज नहीं कहलाई जा रही, ये आप जबान से कह लेंगे ना तो ये आपको इस्तेहजार हो जाएगा इसका। दूसरी चीज क्या है? जब वजू करने के लिए आप बैठे, नियत करें, नियत करने के बाद आप क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। खाने से पहले का बिस्मिल्लाह के अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग तरीके से हैं। कुरान पढ़ने से पहले अल्फाज बिस्मिल्लाह के अलग तरीके से हैं, और वजू से पहले जो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी उसके अल्फाज अलग तरीके से हैं। कुरान पढ़ना है तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खाना खाना है तो बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, और जब वजू करना है तो बिस्मिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। इतनी बड़ी दुआ याद ना हो पाए तो कम से कम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो कह ही लेंगे, और बहुत ज्यादा शॉर्टकट करना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह तो कह सकते ही हो। बोलो बिस्मिल्लाह। वजू करने से नियत करो, फिर क्या करो? बिस्मिल्लाह करो। अब इस दुआ के पढ़ने का फायदा क्या है? आदमी तो फायदा समझता ना, फायदा देखा तो काम करेंगे। फायदा क्या है? फरमाया मदनी आका ताजदार बता जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बंदा वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है और वजू करता है, जब तक ये वजू रहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों, इस वजू करने वाले के लिए ये वजू जब तक रहे तुम इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। मान लीजिए आपने मगरिब में वजू किया और ये वजू आपका इशा तक चलता रहा, ज़ुहर में किया असर तक चलता रहा, तो ये जब तक वजू बाकी रहेगा तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं कराता रहेगा। आप बताइए, आपने छोटी सी तोले भर की जबान हिलाई है सिर्फ इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए, और अल्लाह नूरानी फरिश्तों, नूर से बनी मखलूक से तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करा रहा है, लेकिन आज हम इस करने के लिए तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये दो बातें हमने बताई। क्या बताया? एक तो नियत करना। क्या बताया? बोलो, क्या करना? नियत करना। नंबर दो क्या बताया? बिस्मिल्लाह। क्या करना? जब वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो ये वजू जब तक रहेगा फरिश्ते तुम्हारे दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे, और जब तुम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ोगे उस खाने में
किसी शैतान का हिस्सा नहीं हो सकता। और जब तुम दरवाजा, घर का दरवाजा बंद करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो अब तुमने दरवाजे पर तुमने बिस्मिल्लाह का ताला लगा करके शैतान के दाखिले को ममनू करार दे दिया तुमने। हुक्म है जब सोते वक्त दरवाजा बंद किया जाए तो बिस्मिल्लाह कहकर दरवाजा बंद किया जाए, अब शैतान घर में नहीं आएगा। लेकिन आज हिम्मत क्या है, तावीज होनी चाहिए। बहुत से लोगों को देखो जाते तावीज बना कर लाते दरवाजे पर चिपका देते हैं। कुरान नहीं पढ़ेंगे, घरों में माँ बहनें नमाज नहीं पढ़ेंगी, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा, तस्बीहात नहीं पढ़ी जाएंगी। फिर जब शैतानों का गलबा होगा तो मौलवियों के पास जाकर के ताबीज लेकर के आएंगे, दरवाजों पर लगाएंगे। मुसलमानों, जब अल्लाह ने पूरा कुरान दे दिया तुमको पढ़ने के लिए और कुरान को पढ़ना आसान कर दिया है, तो तुम अपने घरों के अंदर कुरान पढ़ करके शैतान के दाखिले को ममनू क्यों नहीं करते हो? ये ताबीज तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों के अंदर से जिन्नात नहीं भगाएगा, शैतान नहीं भगाएगा। तुम्हारी नमाज तुम्हारे घरों को पाक करेगी, तुम्हारी कुरान की तिलावत तुम्हारे घर के अंदर बरकत लेकर के आएगी। जो माँ कुरान पढ़ेगी, जो बाप कुरान पढ़ेगा, उसकी जिंदगी और उसके पहलू में पलने वाला बच्चा वो भी साहिब दीन होगा, कुरान वाला होगा, दीन वाला होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको अपने अपने घरों के अंदर कुरान की तालीम, कुरान की तिलावत की तौफीक नसीब फरमाए। और जब दरवाजे बंद किए जाए तो उस वक्त क्या है, बिस्मिल्लाह कहकर दरवाजा बंद किया जाए। ये तीन बातें मैंने बताई, वजू से पहले बिस्मिल्लाह, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, घर का दरवाजा बंद करो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो। क्या मुश्किल है, इतना आसान नुस्खा है, लेकिन लोग तर्क करने के तैयार नहीं है। एक एक मौलवी के पास जब जाते हैं झाड़ फूक कराने के लिए ना, तो वो 1000, 2000, 5000 के पैसे ले लेता है और इतनी बड़ी ताबीज लिख के दे देता है। बहुत भरोसा है अब तो शैतान भाग जाएगा हमारे घर से, हमारा बेटा सही हो जाएगा। नबी ने फरमाया हर माँ हर बाप अपने बेटे के ऊपर सूरह फलक सूरह नास पढ़ करके दम करे। न नजर बद लग सकती है, न हासिद का हसद नुकसान पहुंचा सकता है, न शरीर जिन्नात उसको परेशान कर सकते हैं। हम अपनी जबान को हिलाना नहीं जानते, रूपियों को फेंकना, रूपियों का खेल करना हमें खुद मालूम है। मुसलमानों कहाँ हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी उम्मत के लिए रहमत है। इससे ज्यादा आसान किसी मजहब में किसी पैगंबर और किसी रहनुमा रहबर की जिंदगी हो ही नहीं सकती। जितनी आसान जिंदगी अल्लाह ने हम मुसलमानों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता फरमा दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन सुन्नतों के अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। आज हर मुसलमान परेशान है, परेशान है, कर्जदार है, कर्जे के अंदर डूबी हुई है और कमाई बहुत है, बरकत नहीं है। लोग कहते हैं कमाई बहुत है, बरकत नहीं है। याद रखना मुसलमानों, माल का कमाना और माल का खर्च करना, इन दोनों मामलों के अंदर कोई मुसलमान आजाद नहीं है। उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई है। कमाना भी हलाल हो, खर्च भी हलाल हो। आज क्या है, लोग बड़ी दिलेरी से कहते हैं अरे भाई कमाई हमारी है, हम खर्च कर रहे हैं, तुम्हारा पेट काहे दर्द कर रहा है? तुम्हारा पेट क्यों दर्द कर रहा है? हमारी कमाई हम कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अरे मियाँ, दर्द इसलिए नहीं कर रहा है कि तुम माल खर्च कर रहे हो, दर्द इसलिए कर रहा है हलाल पाक कमाई को तुम नाजायज रास्तों पर खर्च करके जहन्नम के रास्ते को तय कर रहे हो। दुख इसका है कि तुम्हारी दौलत नहीं जा रही है, दुख इसका है कि अल्लाह ने मुसलमान को बनाया है जन्नत में दाखिले के लिए और तुम जहन्नम के रास्ते को तय करके जा रहे हो।